अभी अभी पेड़ से एक पत्ता टूटकर गिरा, अभी अभी हवा का एक झोंका आया। मैं जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा। वो चुपके से आकर मेरी बगल में बैठ गई और मैं सुनता रहा। सूखी धरती पर पड़ने वाली पहली बारिश की तरह उसकी वो निर्मल हंसी। बिना बारिश भीग गया मैं, ना आँख में आंसू हैं न दिल में गुबार, बस एक सूनापन है चारों ओर। पहाड़ हैं और बादलों में छिपे उनके शिखर, सबसे ऊंची चोटी हाथी टिप्पा। इसकी तलहटी में खड़ा है राजा का भुतहा महल, चारों ओर जंगलों से घिरा। रात बेरात जंगली जानवर भी आते होंगे, आदमी तो नहीं आते। आते हैं ना कुछ तुम्हारे जैसे पगले, शिल्पी ने कहा था। मैं स्तब्ध। ये जादूगरनी है क्या, मन की बात पढ़ने वाली? पता नहीं, मैंने कंधे उचकाए। जादूगरनी मुस्कुरा दी। मैं डरने लगा हूं इससे। दूर तक देखती है ये, गजब का पैनापन है इसकी आंखों में। मुग्ध हूं इन आंखों पर मैं। इसकी मुस्कान जैसे कत्ल करने के बाद किसी कातिल की होती है। पुरकशिश। शिल्पी का हाथ मेरे हाथ में है और मैं राजा के भुतहे महल में घुसने की फिराक में। सुनता हूँ सदियों लंबी चीख, परिंदे फड़फड़ाने लगते हैं। कौन रहता होगा यहाँ? आदमी तो नहीं रह सकता, प्रेत ही रहे तो रहें, शिल्पी ने फिर कहा। मैं शिल्पी को घूर कर देखता हूँ। उसकी नाक की लौंग महल के अंधेरे कोने में चमक उठती है, बिल्कुल जुगनू की तरह। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? शिल्पी की आंखों में भी वही प्रश्न है जो 5 साल पहले जया की आंखों में था। थोड़ी देर मैं खामोश रहा, फिर बेतरह जया की याद आई। जया की याद आते ही मैं पसीने पसीने हो गया। क्या हुआ शशांक? शिल्पी ने लय तोड़ी। कुछ नहीं, अचानक भूला हुआ एक बुरा सपना याद आ गया। शिल्पी की पैनी निगाहों ने मुझे घूर कर देखा। मेरे बदन में हजारों हजार सुराख हो गए जैसे। ना, अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, मैंने सोचा। मगर हम जा कहाँ रहे हैं? शिल्पी की फिर वही टेक। एक लंबी यात्रा पर। उसकी पगडंडियां इन्हीं खंडहरों के बीच से जाती हैं। 500 साल पहले कोई चला था इन पर और मर गया। सुनो उनकी चीख। सुन रही हो ना? जया को भी यही कहा था मैंने ठीक 5 साल पहले। मगर मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। शिल्पी का जवाब। अपनी चीख तो सुनाई देती होगी। जो अपनी चीख सुन सकते हैं, दूसरों की चीख भी उन्हीं को सुनाई देती है। पता नहीं मैंने जया से कहा या शिल्पी से। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने भी जवाब की प्रतीक्षा नहीं की। मैं टॉर्च की रोशनी में महल की झड़ती दीवारें देखने लगा कि अभी बहरा कर गिर पड़ेंगी। उनके बीच किसी विशालकाय पेड़ ने अपनी जड़ें जमा ली थीं। दीवारें 2 फाड़। दीवार पर चौक से कुछ नाम लिखे थे। पुनीत, शालू, रजनी विजय, सुशील प्रतिमा। कुछ लोग अपने प्रेम को इसी तरह जिंदा रख पाते हैं शायद, मैंने सोचा। अजीब पागल लोग होते हैं ना ये भी। प्यार करते हो तो करो, बेमतलब उसका प्रचार क्यों करते हो?
देखो, कमबख्तों ने सारी दीवारें गंदी कर रखी हैं। मैं चौंका। दाईं तरफ थोड़ी रोशनी दिखाई दी। रोशनी सीढ़ियों की तरफ से आ रही थी। सीढ़ियाँ परकोटे में खुलती थीं। हम सीढ़ियों पर चढ़े। सीढ़ियों के आसपास ढेर सारे बर्बाद कॉन्डम और शराब की खाली बोतलें पड़ी थीं। उन्हें देखते ही शिल्पी के चेहरे पर अजीब सी दहशत छा गई। वो उबकाई लेने को हुई और चेहरे पर रुमाल रख तेजी से ऊपर भागी। मुझे ये कहाँ ले आए तुम शशांक? शिल्पी चिड़चिड़ाई। हम दोनों परकोटे पर आ गए थे। ये सब आदमी की ऊब और निरर्थकता की निशानियां हैं। ध्यान से देखो, क्या हर चीज़ यहाँ बेमतलब और फालतू नहीं लगती? प्यार भी। शिल्पी बिना कुछ बोले परकोटे की तरफ निकल आई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। परकोटे से विशाल गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाएं देखते ही बनती थीं। वहाँ से दूर सर्पीली सड़कों पर दौड़ती भागती बसें और गाड़ियाँ छोटे छोटे खिलौनों की तरह नजर आ रही थीं। मैंने परकोटे से नीचे झांक कर देखा। नीचे खाई थी, इतनी गहरी कि सोचकर अब भी डर लगता है। ये विचार कि यहाँ से गिरे तो क्या होगा, हालांकि निरर्थक था, मगर भीतर कहीं बहुत गहरे डराने वाला भी था। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। जिस वक्त ऊंचाइयों से मैं डर रहा होता हूँ, ठीक उसी वक्त वहाँ से कूद पड़ने की एक आत्मघाती इच्छा भी मेरे भीतर जोर मारने लगती है। मेरे मन में एक बार वहाँ से कूद जाने का विचार आया। शिल्पी ने मेरी आंखों में शायद मौत के उस आत्मघाती विचार को पढ़ लिया था। वो फौरन मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर सीढ़ियाँ एक साथ उतर गई। वो बेतहाशा घबरा चुकी थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैं डर गई थी थोड़ा। क्यों? पता नहीं, अचानक तुम्हारी आंखों में मुझे मौत की वीरानी और उजाड़ नजर आया। तुम खुद को मारना चाहते थे, पर क्यों? मैं अपने डर को मारना चाहता था। पता नहीं, तुम डर को मारना चाहते थे या डर तुम्हें। मैं अब तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगी। मेरा हाथ पकड़े पकड़े वो तेजी से बाहर आई। अब हम महल के बाहर प्रांगण में थे। बाईं ओर से पुजारी जी आते दिखे। शिल्पी ने झुककर उनके पांव छुए। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा बनाई। खुश रहो बिटिया, पुजारी जी बोले। फिर मुझे देखकर धीरे से कहा, कैसे हो शशांक? ठीक हूँ पुजारी जी, काफ़ी दिनों बाद दर्शन हुए आज तो, मैंने कहा। देवी सुजाता के मंदिर में एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, उसी की तैयारियों में थोड़ा व्यस्त था। लेकिन ये बिटिया कौन है? पहले कभी देखा नहीं इसे। ये शिल्पी है पुजारी जी, मेरी दोस्त। जल्द ही हम लोग शादी करने वाले हैं। ओह, बड़ी संस्कारी बच्ची है। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। मुझे लगा पुजारी जी कुछ और कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे। मैं विषयांतर का प्रयास करता हूँ। पुजारी जी, महल के भीतर वर्षों से मैं एक शिलापट देख रहा हूँ, जिस पर एक अजीब सी बात लिखी है। क्या यही कि स्त्रियां जन्मजात शासक होती हैं? वो एक साथ क्रूर, दयालु और महान होती हैं। कोई भी हद उनके आगे नहीं जा पाती। इसका क्या मतलब है? एकाएक पुजारी जी गंभीर हो गए। कुछ सोचते हुए बोले, ये शिलापट ही इस महल का सच है बेटा। उसे अपनी मृत्यु से पहले इस छोटे से पहाड़ी राज्य के राजा ने खुदवाया था कभी। रानी
सुजाता की प्रतिष्ठा में। वही अंतिम राजा था यहाँ का। उसके बाद न कोई राजा हुआ न रानी। तब से यहाँ सिर्फ मृत्यु का हाहाकार है। ये सुजाता कौन थी पुजारी जी? शिल्पी ने पुजारी जी को बीच ही में टोक दिया। पुजारी जी ने सिर उठाकर पल भर उसे देखा। उनकी आंखें भर आईं। सुजाता राजा का दुर्भाग्य थी बिटिया, राजा से ज्यादा खुद अपना। एक मामूली गडरिये की लड़की थी सुजाता। अपूर्व सुंदरी और महान महत्वाकांक्षी रानी बनने का सपना देखा था उसने, और उसके लिए माँ भवानी की विकट साधना भी की थी। तब यहाँ राजा रुद्रसेन काफ़ी वृद्ध हो चले थे, लेकिन उस अवस्था में भी उनकी कामलिप्साएं चरम पर थीं। एक दिन दुर्योग से वो जंगल गए शिकार करने, और वहाँ सुजाता की मदमाती देह के सम्मोहन में फंस गए। वो नहीं जानते थे कि सुजाता के लिए माँ भवानी का वरदान अभिशाप बन चुका है। माँ भवानी ने कहा था, सुजाता तू विधाता की इच्छा पूर्ति का माध्यम है। तू रानी बनेगी, लेकिन कोई सामान्य पुरुष जब भी स्वर्ण कंचन सी दिपदिपाती तेरी देह को छूने का प्रयास करेगा, अपाहिज हो जाएगा। और इसी प्रयास में राजा अपाहिज हो गए बिटिया। इस छोटे पहाड़ी राज्य की महारानी हुई देवी सुजाता। उधर बगल वाले मंदिर में उसकी मूर्ति आज भी रखी हुई है, अपने उसी चंडालिनी रूप में। कहते हैं राज्य के सभी पुरुषों को उसने बधिया करा दिया था, क्योंकि सुजाता के मन में ये बैठ गया था कि कहीं उसके रूप के आकर्षण में राज्य के सभी पुरुष अपाहिज न हो जाएं। अभिशप्त रानी की सनक ने पूरे राज्य को वीर्यहीन कर दिया। हर दिशा, हर घर, हर चौराहे पर या तो स्त्रियां दिखती या फिर किन्नर। सुजाता को माँ भवानी ने ऐसा अभिशाप क्यों दिया था पुजारी जी? शिल्पी की आंखों में किस्से कहानियों का कौतुक था, और पुजारी की आंखों में एक उदासी। कौन जाने बिटिया, सृष्टि में बहुत से असंभव और अभेद्य तर्क भी सांस लिया करते हैं अकारण ही। हो सकता है कि माँ भवानी का वो अभिशाप सृष्टि का वैसा ही कोई असंभव और अभेद्य तर्क रहा हो, या शायद ये सत्ता की अपनी ठसक थी जिसने महारानी सुजाता के सौंदर्य को विषैला बना दिया था। अपनी कुटिलता और षड्यंत्रों से उसने सिंहासन के हर संभावित उत्तराधिकारी को ठिकाने लगा दिया। कहते हैं जब कोई उत्तराधिकारी मारा जाता, महारानी 9 दिनों के लिए अपने शोक भवन में चली जाती और जी भरकर रोया करती। लेकिन आपका ये आख्यान अधूरा है पुजारी जी। आप महारानी सुजाता की कथा से बिल्लेश्वर को कैसे हटा सकते हैं? मेरी बुदबुदाहट से पुजारी जी चौंके। सच है, बिल्लेश्वर को कैसे हटा सकते हैं? अब ये बिल्लेश्वर कहाँ से आ टपका पुजारी जी? शिल्पी की जिज्ञासा चरम पर आ गई थी। बिल्लेश्वर सुजाता के बचपन का साथी था बिटिया। जंगल में जानवर चराता था। सुजाता से उसे प्रेम था और सुजाता भी उस पर बहुत विश्वास करती थी, मगर वो राजा नहीं था और सुजाता को रानी बनना था, जिसके लिए उसने माँ भवानी को प्रसन्न किया था। सुजाता जब रानी बनी तब बिल्लेश्वर को ही उसने अपना प्रधान अंगरक्षक नियुक्त किया। बिल्लेश्वर की वीरता के तमाम किस्से लोग आज भी बड़े गर्व से सुनाते हैं। सुजाता की प्रसन्नता के लिए बिल्लेश्वर ने भी हर अपमान सहा और अपनी सभी व्यक्तिगत इच्छाओं की बलि दे दी। मगर जब महारानी सुजाता की सनक और क्रूरताएं हद से गुजरने लगीं, तो राजशाही से विद्रोह का नेतृत्व भी उसी को करना पड़ा। उसी रात
महारानी सुजाता पर उसने अपना प्रेम प्रकट किया। मृत्यु सामने खड़ी थी। सुजाता एक भीषण अट्टहास के साथ चीख रही थी। अपाहिज राजा कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उनके मुंह से गों गों की कुछ अस्फुट सी आवाज़ें ही निकल पा रही थीं। महारानी सुजाता के अत्याचारों से त्रस्त होकर महल को चारों ओर से घेर कर उसमें आग लगा दी गई थी। बिल्लेश्वर ने अंतिम बार महारानी सुजाता को प्रणाम किया और बाहर निकलकर हिमालय की कंदराओं में खो गया। प्रजा के विद्रोह की गोपनीय योजना बिल्लेश्वर की ही बनाई हुई थी। बिल्लेश्वर प्रेम और कर्तव्य के बीच आजीवन तिल तिल मरता रहा। जीवन बड़ा अजीब होता है, हमेशा अनोखा और चमत्कारिक। पुजारी जी खामोश हो गए।